सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 107। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी का राज तिलक और हनुमान जी का अपना हृदय फाड़कर राम दर्शन कराना। तो जब रामचंद्र जी की तीनों माताएं एक दूसरे को उलाहना देती हैं और ठिठोली करती हैं, उसके बाद बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहां श्री कैकेयी मात। बोली यह नियमोल्लंघन कर कैकेयी सब कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सा हो बैठी। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। ये जो मेरा अभिमान था, ये जो मेरी चाह थी, महत्वाकांक्षा थी कि मेरा ही पुत्र राजा बने, इसने मुझे लेखकों में और इतिहासों में सब में कलंकिनी बना दिया। कौशल्या कहने लगी करो नाव संताप, बीती बात विसार दो छोड़ो पश्चाताप। जिस नीच विचारों वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वह ही है सूत्राधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको देंगे कैसे, दासी की दूषित लीला को क्या आंखों से नहीं देखेंगे। जो तुम्हें अपयश के भाग मान रहे हैं, वो पूरी कहानी को जानते हैं, तो वो दासी की कुबड़ी की कल्पने जो उसने किया था उसको देखेंगे नहीं क्या। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम रण में अनहोनी कर दिखलाती हो। ये जो कैकेयी थी, ये वीरांगना भी थी। ये राजा दशरथ के साथ जब भी युद्ध होता था साथ चलती थी। मेरी सम्मति से ऐसा ही विधना के मन भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वह कुबरी भी निर्दोषिनी थी। रामचंद्र जी की माता अब कहती हैं कि तुम भी निर्दोष थी और वो दासी मंथरा भी निर्दोष थी। होने ही वाली थी, वह ही हम सब की बैरिन थी। तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कैकेयी, अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा, कह उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राजाभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है, रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। सुमित्रा जी कहती हैं कि इस समय हमारा महल में रहना सही नहीं है, वहां चलते हैं जहां पर राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। तो थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे, कैकेयी लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसी झांकी, अपने को आज भुला उठे, राजाभिषेक सन्निकट जान नभ से दुंदुभी बजा उठे। जो देवतागण आकाश से ये सब देख रहे थे, वो खुद को भूल गए। ऐसा माहौल देखकर वहां का ऐसा जो तैयारी हो रही थी उसको देखकर खुद को भूल गए और आकाश से दुंदुभी बजा उठे, शंखनाद कर उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी बेश में सज्जित हूँ, राज्याभिषेक के मंडप में हम सब के सहित उपस्थित हूँ। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नर नारी हो, जब जटा जूट के बदले में
रघुकुल का मुकुट शीस पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। वह समय आ गया मुखड़ों से जब जटा जूट हटने को थे, चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत निज हाथों से निवारते थे मतलब उनको सुलझा रहे थे धीरे धीरे। तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं, पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नाये कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधिधान। त्रिपुरारी का शंकर जी का पूजन किया पहले और बहुत सारा दान दक्षिणा दी। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों सहित रामचंद्र दरबार। तो जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। सब खुशी से मंगल गान करने लगे। बोले वह मणि सी जटित खचित, सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो, दामिनी दुधी को दलने वाला, दे दीप्त मुकुट ले आओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन जुट गए सामयिक साधन पर, मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रो के वृंद उच्चार उठे, वेदों के मंत्र सुनाते हैं, तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पे बाजे बजते हैं। सुबेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम का टीका करते हैं। यह मंचिता अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कह कर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसा ही दी, श्री सीता रामचंद्र जी की जय 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झांकी ये क्या छटादार छवि साजी है, दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वेदेही राजी है। तो उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, विभीषण जी को थोड़ा सा गर्व आ गया। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवदेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह बिहसे दीन दयाल, तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है, उपमा तो एक मिली फिर भी लेखनी लिखते लजाती है। वह बक्स इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। इंदिरा कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का एक नाम इंदिरा भी है। वह बक्स स्थल इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। जो माला रामचंद्र जी ने सीता जी को पहनाई थी, वही माला सीता जी ने हनुमान जी को पहना दी। हनुमत की दृष्टि चरण पे थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखना कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे, भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। विभीषण जी को थोड़ा अफसोस सा होने लगा और उनका जो खिला हुआ मन था, चेहरा था, वो मुरझाने सा लगा। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के, कपिपति से देखा नहीं गया
वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे बीरबल हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम। और क्या क्या कहते हैं? बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं। बल और बुद्धि किसी को एक साथ कम ही मिलता है। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो ये दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामुवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। तो मंद मंद मुस्कुरा कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं हनुमान जी से कि आप इन दानों को क्यों तोड़ रहे हैं। तो कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका, अपनी आभा से आभाषित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का पता मुझे इस मणिमाला में हुआ नहीं, दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो इस कारण तोड़ रहा इनको, नादानी हो या दानाई अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा तो किस मतलब के दाने ये, दाने भर का मूल्य नहीं रखते वे राम नाम के दाने ये। वे राम नाम जिनमें राम नाम मुझे नहीं मिला, जिनमें रामचंद्र जी की मूर्ति मुझे नहीं मिली, वो मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है। दीनों के नाथ मिले इसमें तो निश्चय ये उपयोगी है, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्त वर व्यापक है यह नाम। विभीषण ने कहा कि इनमें नहीं है लेकिन आप में तो व्यापक है, तो कुछ दिखाइए। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। ऐसा कहकर हनुमान जी ने क्या किया? ये कहकर नख से चीर दिया अपना बक्ष स्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जन मंडल हनुमत ने। जो कपियों का दल था और जो वहां पर मनुष्य थे सारे दरबार में, उन सबको विस्मित कर दिया। सुग्रीव विभीषण जामवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा में ही श्री राम रसामृत गा गा कर, बरसाने लगे सभा में ही श्री राम अमृत गा गा कर। तो क्या था? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देंगे और कल हम सुनेंगे विभीषण जामवंत अंगद जी को विदा करने के साथ ही जामवंत जी से कृष्ण रूप में, जब अगली बार श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे कृष्ण रूप में, तब उनसे मिलने का वादा करना। अच्छा, रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें। जय सिया राम, जय हनुमान बजरंग बली।